हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका कॉन्ट्राडिक्ट मानेंगे। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट मानेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, तो हम लोग मानेंगे कि लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, जब भी हमें इस तरह का कोई प्रूफ करना हो तो हम लोग उसका अपोजिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपोजिट लेंगे, लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म के होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 और एंड p एंड q और क्या क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेंगे देन रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। रूट 5 इसके फॉर्म का होगा। ठीक है, वेयर q is not equal to 0 and p and q इधर लिख देते हैं, p and q are co-prime। ठीक है, हमने क्या लिया? p and q are co-prime। अब co-prime क्या होता है? co-prime वे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद नंबर होते हैं, मतलब जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लिखे 1/2, तो इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर आ रहा है जिससे ये दोनों कट हो जाए। 1 के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नंबर आ रहा है जिससे ये दोनों कट हो जाए? नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों 1 और 2 क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अगर इसी तरह हम लिखें 2/4, ठीक है, तो 2/4 में ये 2 से दोनों कट हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन नंबर हमें मिल रहा है 1 के अलावा, जो जिससे ये दोनों कट हो रहे हैं, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। लेकिन इसमें क्या था? इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे ये दोनों कट हो सके। ठीक है, तो ये है को प्राइम। इसी तरह हम लेंगे अगर 1/3, तो इसमें भी देखो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जिससे ये दोनों कट हो जाएं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? 1 और 3 भी क्या होंगे? को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 1 हो गया, क्योंकि p एंड q आर को प्राइम है, तो हम लोग लिखेंगे p एंड q both do not have any common factor other than 1। ठीक है, को प्राइम का रीज़न यही हुआ ना कि p एंड q के पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये माना है कि जो रूट 5 है वो p बाई क्यू के फॉर्म का है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर 1 मान लो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, और p बाई क्यू का स्क्वायर करोगे तो p² अपॉन q²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p² इज इक्वल टू 5q²। ठीक है, तो p² जो है वो 5 इंटू q² है। ठीक है, अब 5q² का मतलब क्या हुआ? 5q² का मतलब हुआ कि अगर हम 5q² को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा 5 से।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 है, ठीक है, नहीं सॉरी 5q स्क्वायर 5 से कट हो जा रहा है, मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 है, पी स्क्वायर ना इक्वल है 5q स्क्वायर के, और 5q स्क्वायर 5 से कट हो जा रहा है, यानी पी स्क्वायर क्या हो गया, डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी 1.2 होगा, थ्योरम 1.2, उसमें लिखा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, वो डिविजिबल हो किसी नंबर से, तो उसका मतलब अगर उस नंबर को भी करेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। मतलब जैसे यहाँ पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे according to theorem 1.2 P is divisible by 5, ठीक है, P भी हो गया डिविजिबल बाय 5। अब P डिविजिबल बाय 5 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 से डिविजिबल है मतलब 5 इंटू कोई नंबर लिख लो, मान लो हम लोग K कर लेते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू 5 इंटू K, जब इधर दिखाई नहीं दे रहा, इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे रहा, ठीक है। P इज इक्वल टू 5 इंटू K लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो P जो है वो 5 इंटू K के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो P की वैल्यू है 5 इंटू K, इसको हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 से P की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 2 में P की जगह हम लिखेंगे 5K, ठीक है, और P का स्क्वायर है तो 5K का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। तो इस 5 को अगर इधर लाएंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर अपॉन में 5, तो 5 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5K स्क्वायर, ठीक है। Q स्क्वायर क्या हो गया, ये इक्वल हो गया 5K स्क्वायर के, ठीक है। और ये जो है ना P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसको आप लोग अपना स्टेटमेंट नंबर 2 मान लो, इसके, ठीक है, हम लिखना है यहाँ पे भूल गए, इसको आप लोग स्टेटमेंट नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो अब देखो Q स्क्वायर इक्वल आ गया 5K स्क्वायर के, मतलब Q स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर 5K स्क्वायर को 5 से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब Q स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है। अगर Q, इसका मतलब क्या हुआ, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और जब Q स्क्वायर डिविजिबल हो गया 5 से, तो Q भी डिविजिबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा
कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है हमारा, P एंड Q बोथ डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये स्टेटमेंट अभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 Q इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो गया, Q इज डिविजिबल बाई 5। तो देखो हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा था कि P एंड Q क्रो प्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने क्या बोला कि जो है P जो है वो डिविजिबल है बाई 5 से। ठीक है, अब अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 तो वो 5 से कैसे डिविजिबल हो गया। फिर स्टेटमेंट नंबर हम 3 में कह रहे हैं Q इज डिविजिबल बाई 5, Q भी डिविजिबल है 5 से, तो मतलब यहाँ पे P और Q दोनों डिविजिबल हैं 5 से। ठीक है, मतलब वो दोनों को प्राइम ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। हमने जो सपोज किया था कि P एंड Q आर रेशनल नंबर एंड P एंड Q आर को प्राइम, अरे √5 इज ए रेशनल नंबर एंड P एंड Q आर को प्राइम, वो तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया क्योंकि P भी डिविजिबल हो गया 5 से, Q भी डिविजिबल हो गया 5 से, तो उनमें तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम लोग कहेंगे इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो हमारा मतलब हम जो सपोज करके चले थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब हमारा जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम गलत सपोज करके चले थे, तो लिखेंगे देन बाई कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।